जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 16वां अध्याय। सती देह त्याग वर्णम। मार्कंडेय जी बोले, सोने चांदी से बने अद्भुत रत्नों से चित्रित उदयकालीन सूर्य की आभा वाले विचित्र किंतु ऊंचे शिखर पर सती के साथ भगवान शिव पहुंच गए। वह स्फटिक पत्थर का बना हरी घास तथा हरे भरे वृक्षों से सुशोभित आकर्षक पुष्पलताओं तथा गुंजार करते हुए भौरों के गुंजार से जिनके अगले हिस्से पुष्प सुशोभित हो रहे थे, ऐसे वृक्षों और सरोवर से युक्त था। वहाँ के सरोवर खिले हुए नील कमल एवं कमलों के समूह से सुशोभित तथा चक्रवाकों, कल हंस और हंसों की वाणी तथा विशेष रूप से आनंद विभोर सारस क्रोंच और नील कंठों के शब्दों से शब्दयामान हो रहे थे। वह स्थान नर कोयलों के कलरव की मधुर ध्वनि एवं अनेक पशुओं से सेवित था। वह घोड़े के समान मुख वाले गंधर्वों, सिद्धजनों, गृहकों, अप्सराओं, विद्याधारियों, देवियों, देवपत्नियों, पहाड़ी विवाहिता स्त्रियों और कन्याओं से संबंधित था। वह वीणा के तारों की, मृदंग तथा मंद और निगाड़ों की ध्वनियों एवं कौतुक पूर्ण नाचती हुई अप्सराओं से सुशोभित था। दिव्य गंधों से सुगंधित देवी लताओं से घिरा हुआ था और ऐसे कुंजों से शोभामान था जिनके ऊपरी भाग पर खिले हुए फूल विराजमान थे। इस प्रकार के उपयुक्त वर्णित हिमालय के सुंदर शिखर पर वृषभध्वज शिव ने बहुत समय तक सती के साथ रमण किया। उस स्वर्ग के समान सुंदर स्थान पर शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक सती देवी के साथ देवताओं के मान से 10,000 वर्ष तक रमण किया। वह सती सखा शंकर उस स्थान से कभी कैलाश में जाते तो कभी देवी देवताओं से पहले से ही घिरे हुए मेरू पर्वत के शिखर पर चले जाते थे। दिक्पालों के नंदनादि उद्यानों तथा पृथ्वी के अनेक वनों में जाकर वहाँ स्थित देवी देवताओं के बीच सती के साथ बार बार रमण करते रहते। इस अवधि में शिव ने रात दिन न ब्रह्म तत्व को जाना, न तपस्या को जाना और न शम वृत्ति को ही जाना। वे सती में ही मन लगाए हुए प्रेम व्यापार करते रहे। उस समय सब ओर से सती केवल शंकर का मुख देखती थी तो महादेव भी सब जगह और सदा सती का ही मुख देखते रहते थे। इस प्रकार के से भावनाओं के जल की सिंचाई से शिव और सती का प्रेम रूपी वृक्ष एक दूसरे के परस्पर संसर्ग से बढ़ता ही गया। इसी बीच दक्ष प्रजापति ने संसार के हित के लिए और सबके जीवन धन परमात्मा की आराधना के लिए एक महान यज्ञ आरंभ किया, जहां उस यज्ञ में 88,000 ऋषिगण ऋतज्व के रूप में हवन कर रहे थे तथा 64,000 उद्गाता और इतनी ही संख्या में नारद आदि देवऋषि आर्यवर्ध एवं होता बने थे। स्वयं विष्णु सभी मारद गणों के साथ उस यज्ञ के अधिष्ठाता और ब्रह्मा स्वयं वहाँ वेद त्रय के अनुसार विधि निर्देश करता ब्रह्मा नामक ऋतव हुए थे। उसी प्रकार स्वेच्छा से ही सभी दिक्पालों ने उस यज्ञ की रक्षा हेतु द्वारपालों की भूमिका निभाई थी। स्वयं यज्ञ वहाँ साक्षात उपस्थित हुए तथा पृथ्वी ही यज्ञ वेदी बनी थी। उस यज्ञ महोत्सव में अग्निदेव शीघ्र ही अवश्य ग्रहण की लालसा से अपने हजारों रूप धारण किए हुए थे। उस समय पवित्रीधारी समिधा युक्त मारीच आदि सप्त ऋषियों ने अलग अलग सामगान करते हुए तथा पृथ्वी, आकाश, दिशाओं तथा विदिशाओं को वेद मंत्रों से पूरित करते हुए सब जगह अग्नि को प्रज्वलित किया था। उस यज्ञ में न कोई ऐसा ऋषि, देवता, मनुष्य, पक्षी, वृक्ष, तृण, पशु, मृग, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, साध्य, आदित्य, यक्ष नहीं था जिसको महात्मा दक्ष ने वरण ना किया हो। पर्वत आदि स्थावरों के सहित दक्ष ने उस महान यज्ञ में सभी श्रेष्ठ
नागों का भी वर्ण किया था। कल्प, मनवंतर, युग, वर्ष, मास, दिन, रात्रि, कला, काष्ठा आदि काल मान वर्ण किए जाने के कारण सशरीर उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। उस यज्ञ में महर्षियों, राज ऋषियों तथा देव ऋषियों के समूह, अपने पुत्र, सचिव, सेना के सहित राजागण और वसु आदि गण देवता सभी आमंत्रित हो पधारे थे। सभी कीट पतंगे, जलचर, वानरों के सहित घोर बाधा पहुँचाने वाले जंगली जानवर, पर्वतों के सहित बादल, नदियों के सहित समुंदर, सरोवर एवं वापियाँ आमंत्रित हो सशरीर आई थी। वे सभी अपने अपने अंश का अवश्य ग्रहण करने की इच्छा से दृढ़तापूर्वक यज्ञ में गए थे। उसमें पतालवासी असुर, नाग स्त्रियां तथा समस्त देव सभाओं के सदस्य भी पधारे थे। पुनः और क्या कहा जाए, संसार में जो कुछ भी चेतन या अचेतन था, सभी को आमंत्रित कर सर्वस्व दक्षिणा रूप में दिए जाने वाले उस महायज्ञ का दक्ष प्रजापति ने आरंभ किया। शिव कपाल धारण करने वाले हैं, अतः यज्ञ में आमंत्रित करने योग्य नहीं हैं। इसी विचार से महात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ के संबंध में दोष दृष्टि रखने वाले दक्ष ने कपाली यानी शिव की प्रिय पत्नी होने के कारण अपनी पुत्री सती को भी उस यज्ञ में नहीं बुलाया। जब सती ने पिता द्वारा आरंभ किए गए उस उत्तम यज्ञ का वृत्तांत सुना तथा यह जाना कि कपाली यानी शिव की भार्या होने के कारण मुझे भी नहीं बुलाया है, तब दक्ष के प्रति सती बहुत क्रुद्ध हुई। उस समय उनके मुख और नेत्र लाल हो गए और उन्होंने दक्ष को शाप से जलाने का निश्चय कर लिया। क्रोध से भरी हुई उस देवी सती ने पहले के वचन का सिमरण करके मन से शाप देने का निश्चय करके भी उस समय शाप नहीं दिया। जब मैंने पहले ही दृढ़ अनुबंध कर लिया था कि जब मेरी अवज्ञा होगी तो मैं अपने प्राणों को निश्चय ही छोड़ दूंगी, तब अब शाप देना उचित नहीं। जब पुत्री के निमित्त दक्ष प्रजापति द्वारा बहुत समय तक मेरी स्तुति की गई थी, तभी मैंने यह अनुबंध किया था। मैं शाप द्वारा उसे व्यर्थ नहीं करूंगी। ऐसा निश्चय कर उस देवी ने अपने अत्यंत उग्र, अतुलनीय, जगन्मय, अखंड, नित्य स्वरूप का सिमरण किया। हरि के द्वारा योग निद्रा नाम से बोधित अपने पूर्व रूप का सिमरण करती हुई दक्ष तनया सती देवी ने मन में यह विचार किया। ब्रह्मा द्वारा कहे जाने पर दक्ष प्रजापति द्वारा मैं जिस हेतु पूजी गई थी वह कुछ भी नहीं ज्ञात हुआ तथा शंकर भी पुत्रवान नहीं हुए। इस समय तक देवताओं का मात्र एक कार्य यही हुआ है कि भगवान शंकर मेरे प्रयत्नों से स्त्री के प्रति अनुराग युक्त हो गए हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरी स्त्री पुनः शिव का अनुराग बढ़ाने में समर्थ नहीं होगी और ना वे ही किसी दूसरी स्त्री के संग्रह करता होंगे। तथापि मैं अपने पूर्व योजित समय अनुबंध के अनुसार शरीर का त्याग करूंगी एवं संसार के कल्याण के लिए पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुनः उत्पन्न होंगी। पहले जब देवग्रह सुमेरु के समान हिमालय के सुंदर शिखर पर मेरे साथ प्रेम पूर्वक लंबे समय तक शिव ने रमण किया था, उस समय मेनका नाम की सुंदर अंग, चरित्र तथा नियमों वाली, सुशील स्वभाव वाली नागर और पर्वतीय स्त्रियों में उत्तम देवी ने सभी रहस्यमय कार्यों में मेरे साथ मातृव्रत व्यवहार किया था। उनमें मेरा बहुत ही अनुराग हो गया है। वह ही अब मेरी माता होंगी। मैं भी पर्वतीय कन्याओं के साथ बहुत समय तक बार बार बाल क्रीड़ा करके मेनका को भली भांति प्रसन्न करूंगी। फिर मैं शंभु की अति प्रिय पत्नी होंगी तथा उस उपाय से देवताओं का कार्य संपादन करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा विचार करते हुए वे सती देवी पुनः क्रोध में भर गई। दक्ष के दारुण कर्म के कारण क्रोध से दक्ष पुत्री सती जल उठी। उस समय क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने योग द्वारा अपने शरीर के सभी नव द्वारों को बंद कर विस्फोट किया। उस महान विस्फोट के कारण उनकी प्राणवायु शरीर के 10वें द्वार यानी ब्रह्मरंध्र को भेद कर अपने आप बाहर निकल गई। तब उस प्राण छोड़ी हुई सती को देखकर अंतरिक्ष में स्थित सभी देवता शोक से
व्याकुल नेत्रों से युक्त हो हाहाकार करने लगे। तब सती के बहन की पुत्री विजया उसे देखने वहां आई। सती को मरा हुआ देखकर विजया ने बार बार शोक व्यक्त किया। उसके द्वारा हा सती तो कहाँ चली गई, हा मात्र स्वस्वा यानी मौसी यह तुम्हारा क्या हो गया है। ऐसे महान शब्द उच्च स्वर में होने लगे। आप प्रिय बात को सुनते ही तुम्हारे द्वारा प्राण छोड़ दिए गए हैं। फिर मैं नेत्रों को अत्यधिक अप्रिय लगने वाले इस दृश्य को देखकर कैसे जीवित रहूँगी। तब वह बारंबार हाथ से सती के मुख को पोंछती तथा करुण विलाप करती हुई उनके मुख को सूंघने लगी। वह विजया नेत्रों से उत्पन्न जल आंसुओं से सती के हृदय एवं मुख का सजन करती हाथों से केशों को उठाकर बार बार उनके मुख को देखती थी। शोक से व्याकुलित इंद्रियों से तथा सिर को ऊपर नीचे कपाते उठाकर पटकते हुए और हृदय व मस्तिष्क को हाथों से पीटते हुए उस विजया ने अश्रु से युक्त कंठ से यह वचन कहे। विजया बोली, मैं तुम्हारा मरण सुनकर शोकाभिभूत माता विरणी कैसे अपने प्राणों को धारण करेंगी। वह तो शीघ्र अपना प्राण छोड़ देंगी। क्रूर कर्मा तुम्हारे पिता आक्रोश रहित होने पर तुम्हें मरा हुआ सुनकर कैसे अपना जीवन धारण करेंगे। तब दक्ष के आपके प्रति किए गए अपने क्रूर कर्मों को सोचकर शोकाकुल हो जाएंगे। वे ज्ञान चेतनाहीन हो यज्ञ करते हुए कैसे यज्ञ में प्रवृत्त होंगे। श्रद्धा के बिना बुद्धि के अभाव में वह यज्ञ कैसे संपन्न होगा। हाँ माता, बच्चे की भांति रोती हुई मुझे वचन प्रत्युत्तर दीजिए, क्योंकि आप दयाहीन अवस्था को प्राप्त हैं और मैं शोकवश अपने प्राणों को कांटों की भांति धारण कर रही हूँ। यह हे माता, आप शिव के कभी कहे वचनों का सिमरण कर उन्हीं के आवेश में इस अवस्था को प्राप्त हुई हैं। आप मुझसे क्यों नहीं बताती। वही आपकी वाणी, नेत्र और मुख तथा नासिका थी, ये सब कहाँ चले गए और वह चंचल हंसी कहाँ चली गई। निश्चय ही आपके इन चंचलता रहित नेत्रद्वय तथा सुंदर नासिका और मुस्कान रहित मुख देखकर शिव कैसे सहेंगे। हे माता, आपके बिना अब कौन शिव के आश्रम यानी आवास पर आने वालों से बार बार अमृत युक्त सुंदर सत्य वचन बोलेगा। पति के बंधुजनों के प्रति श्रद्धा युक्त, पति की भावपूर्ण अनुगमन करने वाली, सभी लक्षणों से युक्त आपके समान कौन होगी। हे देवी, आपके अभाव में देवेश शिव शोक से चेतना रहित दुखित आत्मा वाले उत्साह और चेष्टा से हीन हो जाएंगे। सती को मरी हुई देखकर इस प्रकार बहुत अधिक दुखित हो विलाप करती हुई अत्यधिक शोक से आहत विजया कांपती हुई बिना आवाज के दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर फैलाए हुए भूमि पर गिर पड़ी। श्री कालिका पुराण में सती देह त्याग नामक 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।